फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम Assalamu alaikum everyone, hope you all are enjoying good health. So our today's topic is Golgi apparatus. Golgi apparatus जो है इसको हम Golgi complex का भी नाम देते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देखेंगे, देन इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। So Golgi apparatus was discovered by Golgi in 1898. Golgi apparatus जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था Golgi ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है Golgi। उसने इसको डिस्कवर किया था इन 1898 में। This apparatus was found virtually in all eukaryotic cells. ये जो ऑर्गेनेली है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, जिसको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। जस्ट लाइक इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने इससे पिछला ऑर्गेनेली डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी हमने इसकी बात की थी। और ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, ठीक है। इट हैव्स द मेम्ब्रेन। These cisternae together with associated vesicles are called as Golgi complex, ठीक है। These cisternae जब वो combine हो जाती हैं with associated vesicles along with the vesicles, उसको हम Golgi complex का नाम देते हैं। Let's see the structure so you can understand it. Okay, so ये जो है हमारे पास vesicles है, ठीक है। तो वेसिकल्स के साथ जब ये सिस्टर्नीज आपस में कंबाइन कर जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टॉक्स। सिस्टर्नी स्टैक्स आर कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स। ये सिस्टर्नी जो है ये किस तरह बनती है? सिस्टर्नी स्टैक्स, स्टैक्स मतलब कि फोल्डिंग, बेसिकली तय दर तय कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, आपके पास। तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बेसिकली, और ये किससे बनता है? फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स की फ्यूजन से। जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था, अगर तो वही चीज़ है बेसिकली, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। उसके अंदर भी सिस्टर्नी थी, इसके अंदर भी सिस्टर्नीज है, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है? वेसिकल्स भी हैं। इट इज फॉर्म विद दी वेसिकल्स, एसोसिएटेड विद दी वेसिकल्स। जब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस वगैरह के साथ होगा या मेम्ब्रेन के साथ होगा, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। सॉरी, जब हमारे पास ये सिस्टर्नी की बात हो रही है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन वगैरह के साथ होंगे तो उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। लेकिन जब वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, सिंपल मैं आपको समझाने की वे में बता रही हूँ, तो उसको हम गोल्जी अपरेटस का नाम देंगे। Cisterny stacks are continuously formed by the fusion of vesicles which are probably derived by the budding of SCR. Secondly क्या होता है? जब buds बनते हैं एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो वही जो vacuoles हैं, वो जो buds हैं, वो फ्यूज होते रहते हैं और फिर क्या बन जाता है? हमारे पास एक गोल्जी अपरेटस बन जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। Their outer convex surface is the forming phase. इसकी जो outer convex surface है, आप लोगों ने कन्वेक्स और कनकेव का तो पढ़ा होगा ना, ठीक है। उसके अंदर जो इसकी बाहर वाली कन्वेक्स सरफेस है, लाइक दिस वन इज द कन्वेक्स सरफेस, जिसको हम फॉर्मिंग फेज का नाम देते हैं। वाइल द इनर कनकेव सरफेस इज द मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, ठीक है, या मैच्योरेशन फेज। ये वाली जो इसकी कनकेव सरफेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज द मैच्योरेशन फेज ऑफ गोल्जी। These cisternae break up into vesicles from the latter. The whole stacks consist of number of cisternae thought to be moving from the outer to the inner face. अब इसमें होता क्या है? ये जो कंप्लीट स्टैक है, ये इसमें इसके अंदर जो है ना, वो नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं जो कि मूव करते हैं, फिर वेसिकल्स मूव करते हैं इसके अंदर फ्रॉम आउटर फेस टू दी इनर फेस। अब इसके आगे जो है ना, हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स फंक्शन। सो ये जो कंप्लीट डायग्राम है, ये इसका फंक्शन बता रही है, लेकिन पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट बेसिकली ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आर पिंच्ड ऑफ एट द मैच्योरेशन फेज ऑफ गोल्जी अपरेटस. The arrows show the direction of flow of protein products synthesized on ribosomes. These proteins are converted into glycoproteins or glycoproteins in Golgi apparatus. अब होता क्या है? हम लोगों ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी कि ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली अटैच होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको इस डायग्राम में जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाया गया है। दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Let me choose the rough endoplasmic reticulum, and here is the
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने इनके फंक्शंस की भी बात की थी कि ये क्या करते हैं, बेसिकली राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो जो प्रोटीन्स है वो जाती है गोल्जी अपरेटस के अंदर, ठीक है, जो कि बेसिकली मैचुरेशन का काम करते हैं। अब कोई बेसिकली जो है ना, अब हमारे पास जब प्रोटीन बनती है वो मेच्योर फॉर्म में नहीं होती, जब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है, लेकिन उसको गोल्जी अपरेटस में, उसके बाद में वो गोल्जी अपरेटस में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ठीक है, वेसिकल्स की फॉर्म में, बड्स की फॉर्म में, और वहां जाकर वो मेच्योर हो जाती है, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है, मैचुरेशन का काम करता है, एक्टिवेशन का काम करता है। अलॉन्ग विद दैट जो गोल्जी अपरेटस है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कुछ कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से प्रोटीन निकलेगी, तो ये कहाँ जाएगी, ट्रांसपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम ईआर, वेसिकल्स की फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इनटू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दिस इज बेसिकली द गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटस। ये कंप्लीट जो है ना गोल्जी ऑपरेटस हमें शो किया गया है। यहाँ पे क्या होगी, उसकी मैचुरेशन होगी एंड देन इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। उसको फिर से वेसिकल्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेसिकल बना हुआ है, ठीक है, ये देखें, इसको दोबारा से वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, मेच्योरेशन के बाद, मेच्योर होके वो ट्रांसपोर्ट आउट कर दी जाएगी। और इसके दो फेजेस हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, उसके करीब है, उसको हम फॉर्मिंग फेज बोलेंगे, सिस फेज, और जहां से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मैच्योर होकर बाहर निकलते हैं, बाहर की तरफ जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस फेज बोलेंगे, या फिर हमने उसको ऊपर पढ़ा था, इट इज द मैचुरेशन फेज, ठीक है, जहां से वेसिकल्स हैं वो मैच्योर होकर उसकी गोल्जी अपरेटस की दूसरी साइड से निकलेंगे, ठीक है, आउटर फेज जिसको हमने बोला था, और इनर जो है वो फॉर्मिंग फेज है। ये हमने बात कर ली इसकी। आगे हम इसको देख लेते हैं, ये डायग्राम हमने डिस्कस कर ली, अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये वही बात की गई है कि जो द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आर पिंच्ड ऑफ एट द मैचुरेशन फेज ऑफ द गोल्जी अपरेटस, जो हमने वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट बाद में करवाना है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस से वो कहाँ से निकलेंगे, पिंच्ड ऑफ हो जाएंगे, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा थ्रू द मैचुरेशन फेज ऑफ गोल्जी अपरेटस। The arrows show the direction of flow of protein products synthesized on ribosome। जो arrows ऊपर है रेड कलर में arrows जो आपको दिखाई दे रहे हैं, let me erase the diagram first, sorry these points। तो ये जो एरोज आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या बेसिकली शो करेंगे, प्रोटीन की प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो कि राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है उसकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं। सो दीज प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स इन द गोल्जी अपरेटस। ये जो प्रोटीन्स है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कन्वर्ट हो गई हैं। हाउ, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो गोल्जी अपरेटस है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो जब आपको पता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं तो वो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसको हमने क्या किस चीज का नाम देते हैं, ग्लाइको प्रोटीन का नाम देते हैं, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ग्लूकोज भी और इसके अंदर क्या है, प्रोटीन भी है, तो ये आपस में मिलके क्या बना देते क्या बन जाता है, हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। इसको हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। सेम जैसे सपोज हमारे पास लिपिड का मॉलिक्यूल है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर दे तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास ग्लाइकोलिपिड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। तो गोल्जी अपरेटस की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने देखा कि ये बेसिकली क्या करता है, ये मेच्योरेशन करता है बेसिकली मॉलिक्यूल्स की, प्रोटीन्स की एक्टिवेशन में इसका रोल है, और उनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका रोल है कि जब वो उनकी मेच्योरेशन या उनकी एक्टिवेशन करवा देता है तो उसको ट्रांसपोर्ट आउट कर देता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स में से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जब भी कोई चीज़ बनती है, लाइक प्रोटीन्स बनती है, तो वो डायरेक्ट किस में जाती है, डायरेक्ट जो है वो अपनी प्लेस पर नहीं जाती जहां उनकी जरूरत होती है, वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है थ्रू दी वेसिकल्स इनटू दी गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न विद सेल सिक्रीशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसका एक रोल क्या है कि ये सेल सिक्रीशंस करवाता है। सिक्रीशंस आर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड विद इन द सेल ऑफ on ribosomes and then passed to the outside through endoplasmic reticulum and Golgi apparatus। ये वही secretions किस secretions की बात करी है, वही products, ठीक है, जो सेल के अंदर राइबोसोम में बनती है और उसको पास कर दिया जाता है आउटसाइड through endoplasmic reticulum and Golgi apparatus। So these secretions are converted into finished products and are packed inside membrane before export। ये जो secretion है बाद में उनको products में convert किया जाता है, ठीक है, maturation के बाद उनको फिर पैक किया जाता है inside the membrane और उसको export कर दिया जाता है जहां भी उसकी requirement होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। So wait a minute, ओके
फॉर एग्जाम्पल इन मैमल्स में क्या एग्जाम्पल दिए, पैनक्रियास सेक्रेट ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। जैसे सेम इस तरह जैसे हमारा पैनक्रियास जो है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जो है एंजाइम सेक्रेट करता है, जो कि बाद में डाइजेशन में जिनका रोल होता है, ठीक है, डाइजेशन के लिए एंजाइम्स जो है वो पैनक्रियास सेक्रेट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल। सेम इज द केस जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस है वो भी वेसिकल्स की फॉर्म में सेक्रेट करते हैं अपने मॉलिक्यूल, जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स जैसे हमने बात की, ठीक है। सो द गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली इसमें रोल प्ले कर रहा होता है ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, दैट कंटेन्स द एंजाइम, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। So the proteins or enzyme which have to be transported out of the cell pass through Golgi apparatus। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं या फिर एंजाइम्स हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट आउट होना होता है सेल से, जिसको हम लोगों ने सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, वो किसके थ्रू होता है, वो सारा गोल्जी अपरेटस के थ्रू होता है, ठीक है। डायरेक्टली वो उनकी फॉर्मेशन होके वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाती, वो सिंपल जो है पहले बनता है, उसके बाद गोल्जी अपरेटस में जाता है, वहां से उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल है, मैचुरेशन में रोल है, सिक्रीशंस में रोल है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर बेसिकली यही बातें बताई गई हैं, ठीक है। So the most important functions of this apparatus is to modify the proteins and lipids by adding carbohydrates and converting them into glycolipids and glycoproteins। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस apparatus का फिर क्या फंक्शन है, इसका मॉडिफिकेशन भी इसका फंक्शन है कि ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को या फिर लिपिड्स को। कैसे मॉडिफाई करता है, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देता है और फिर उनको किस में कन्वर्ट कर देता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो गई तो सिंपल वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइको लिपिड्स, ठीक है। तो इसके क्या क्या रोल्स हैं, इसके रोल्स हैं मैचुरेशन में इसका रोल है, मींस दैट इट एक्टिवेट्स द प्रोडक्ट्स, और सेल सिक्रीशन में इसका रोल है, ट्रांसपोर्टेशन में इसका रोल है। जो भी हमारे पास प्रोटीन्स एंजाइम है जिन्होंने ट्रांसपोर्ट आउट होना होता है सेल से, वो किसके थ्रू होते हैं, गोल्जी अपरेटस के थ्रू होते हैं। और इसका लास्ट रोल क्या है इस गोल्जी अपरेटस का, कि ये मॉडिफिकेशन में इनका रोल है, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स को, कन्वर्ट कर देते हैं इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड ऑर्गेनेली next we are going to discuss the lysosomes। so what are basically lysosomes, हमने ऊपर अच्छा ऊपर ये भी बात की गई है। अच्छा लेट मूव टू द डायग्राम जो हमने ऊपर डिस्कस की है, ये वाली डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जो हमारे पास प्रोटीन्स थी ये डायग्राम में शो तो किया हुआ है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, लेकिन ये वाली डायरेक्शन किसकी तरफ जा रही है, ये इस चीज की तरफ जा रही है कि जो हमारे पास जो सिक्रीशन है, जो बाकी हमारे पास चीजें हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज एंड लाइक लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ये भी किससे बनते हैं, ये भी बेसिकली इसमें गोल्जी अपरेटस का ही रोल होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आप देख रहे हैं। और वो जो मटेरियल है वो डायरेक्टली लाइसोसोम्स में भी जा सकता है, ठीक है, या बाकी प्रोडक्ट्स बाकी जो ऑर्गेनेलिज है उसमें भी जा सकते हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे हमने लाइसोसोम्स को डिस्कस करना है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स बेसिकली क्या है, लाइसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज एंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। और ये दूसरों से मुख्तलिफ हैं, दूसरों से अलग हैं बिकॉज ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। these were isolated, इनकी आइसोलेशन की बात कर लेते हैं, मीन्स इनकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। these were isolated as a separate component for the first time by D. Diouf in 1949। सबसे पहले जो है ना इसको सेपरेट कंपोनेंट के तौर पे किसने आइसोलेट करवाया था, डी ड्यूव ने बताया था, ठीक है, इन 1949 में। और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल का, ठीक है। इसका रोल जो है, इसका फंक्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देखें लाइसोसोम्स का जो वर्ड है उसी को सबसे पहले हम देख के समझते हैं। असल में जब भी कोई वर्ड आपके सामने आते हैं तो आपने सबसे पहले उसके नेम को देख के इंडिकेट करना है कि उसका रोल क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप देख लेते हैं लाइसोसोम जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है लाइस, ठीक है, लाइसो, एक है सोम्स, ठीक है। अब जो लाइसो है ये बेसिकली क्या है, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, लाइसिस जैसे वर्ड है, ठीक है। लाइसिस का तो आप लोगों ने सुना होगा, ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग, ठीक है, ब्रोकन इनटू पीसेस। तो ये लाइसो का क्या मतलब होगा, स्प्लिटिंग होगा। सोम्स का क्या मतलब होगा, बॉडी, मीन्स इट बेसिकली डू द ब्रेक डाउन ऑफ बॉडीज या स्प्लिटिंग ऑफ बॉडीज, ठीक है। एंड आर फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। any foreign objects that gains entry into the cell is immediately engulfed by the lysosomes and is completely broken into small digestive pieces। कोई भी foreign object जब हमारे पास सेल के अंदर आता है, ठीक है, उसको फौरन जो है वो लाइसोसोम्स engulf कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है, जैसे, ठीक है,
और क्या कर देता है, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, उसकी ब्रेक डाउन करके स्मॉल डाइजेस्टिबल पीसेस। अब डाइजेस्टिबल का वर्ड है, मीन्स दैट उसको डाइजेशन के काबिल बनाता है, ठीक है, कि उसकी वो डाइजेस्ट हो सके बॉडी के अंदर। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज फेगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। बेसिकली क्या है, ये ईटिंग प्रोसेस ऑफ दिस सेल, जिसको हम ईटिंग प्रोसेस भी करते हैं। अब ये एक प्रोसेस है, ईटिंग प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली इट कंटेन्स एंजाइम्स, ठीक है, आगे उसकी भी बात कर लेते हैं। सो दे आर most abundant in those animal cells which exhibit phagocytic activity, ठीक है। ये most apparently उन animal cells में present होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर phagocytic activity होनी होती है। phagocytic activity means that phagocytosis होनी होती है। phagocytosis क्या है, हमने अभी बताया मैंने आपको कि इनका रोल क्या है। लाइसोसोम्स का बेसिकली phagocytosis करते हैं सेल्स के अंदर। लाइक हमारे पास कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज फूड पार्टिकल है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं, उसको स्प्लिट करवाते हैं पीसेस के अंदर, स्मॉल पीसेस के अंदर। और फिर आपको पता ही होगा, जब भी हम लोग कोई फूड लेते हैं तो उसकी भी डाइजेशन होती ही इसी तरह है कि जो स्मॉलर पहले लार्जर हमारे पास फूड वेक्यूल है वो कन्वर्ट होता है स्मॉल फूड पार्टिकल्स में, एंड देन वो जो है डाइजेशन के काबिल बनता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। So they are bonded by single membrane, they are also membrane bonded, ठीक है, single membrane bond structure है ये, and are simple sacs rich in acid phosphatases and several hydrolytic enzymes। कौन से enzymes इनके अंदर present होते हैं, it is rich in acid phosphatases and several other hydrolytic enzymes, कुछ hydrolytic enzymes and कुछ acid phosphatases इसके अंदर present होते हैं। These enzymes are sensitized on RER and are further processed in Golgi apparatus। ये एंजाइम कहाँ बनते हैं, RER में बनते हैं, और बाद में इसकी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, Golgi apparatus में होती है। So the processed enzymes are budded off as Golgi vesicles and are called as primary lysosomes। primary lysosomes, अब इसकी आगे फर्दर जो है एक प्राइमरी लाइसोसोम होता है, एक सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, इसको हम जो है आगे डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगी। Lysosomes contain those enzymes which can digest the phagocytosed food particles। lysosomes के पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं phagocytosed food particles, मीन्स स्मॉल मीन्स जो कि लार्ज फूड वेक्यूल्स है वो स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद उसकी डाइजेशन करवाता है लाइसोसोम्स के पास, वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब फिगर 4.11 में आ जाते हैं। ये देखिए फिगर 4.11 में हमने देखना है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, दी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। ये हमारे पास फूड पार्टिकल आया है, ठीक है, वेसिकल्स की फॉर्म में अंदर आ गया है, ठीक है, इनगल्फमेंट हुई है उस पार्टिकल की, फूड पार्टिकल की। आगे वो किस में चला गया, ये हमारे पास फूड पार्टिकल की इनगल्फमेंट होगी, क्या बन गया हमारे पास, इससे फूड वेक्यूल बन गया। अब फूड वेक्यूल बन गया, ये हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंड दिस इज द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस ने क्या सिक्रीट किया, मैंने आपको बताया कि जो लाइसोसोम्स है वो भी इन्हीं में से बडिंग के थ्रू बनते हैं। तो गोल्जी अपरेटस से हमारे पास क्या निकला है, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइसोसोम आया, लाइसोसोम और फूड वेक्यूल आपस में कंबाइन किए ये दोनों, ठीक है, दिस वन। आगे क्या हो गया, इसके ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो गया। अब जब हमारे पास सबसे पहले जब फूड पार्टिकल आता है, ठीक है, और फूड पार्टिकल अलोंग विद द लाइसोसोम, जब ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन हो रही है, जैसे इस वाले बॉक्स में मैंने आपको यहाँ पर शो किया है ये वाला पार्ट, लेट मी चेंज द कलर, ओके, ये जो मैंने रेड से शो किया है ये बेसिकली क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, जब हमारे पास लाइसोसोम्स और फूड वेक्यूल आकर आपस में कंबाइन हुई है, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स है। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके बाद प्राइमरी के बाद हमारे पास क्या बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, दिस इज द सेकेंडरी लाइसोसोम। एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो है वो फिर हमारे पास डाइजेशन करवा देता है स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में, उस फूड वेक्यूल को, उस लार्ज फूड मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। एक ये रोल है लाइसोसोम्स का। एक और रोल है लाइसोसोम्स का जो कि बेसिकली क्या है, सेल्फ इनगल्फशन, ठीक है, वो हम मैं आपको थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी सी, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्यूल, अच्छा, sometimes under abnormal circumstances, starvation or as a normal physiological process, the parts of the cells are engulfed by primary lysosomes and are digested to generate energy। sometimes starvation में, ठीक है, जब हम कुछ खा पी नहीं रहे होते and some other normal physiological process में क्या होता है कि जो सेल है ना वो सेल जो है वो इनगल्फ हो जाता है बाय प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है, और ये और इस डाइजेशन की वजह से क्या करता है, जब क्या हमें मिलती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट जनरेट्स एनर्जी।
The lysosomes which eat parts of their own cells are known as autophagosomes, ठीक है, जिसको हम लोग सेल्फ इनगल्फ करना भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स दैट जो हमारे पास अब ये लाइसोसोम्स है, एक तो मैंने आपको बताया कि लार्ज फूड पार्टिकल्स की जो है वो लाइसिस करवाते हैं, उनको स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। सेकेंड ये क्या करवाते हैं कि समटाइम्स एक इसका फंक्शन ये भी है कि ये ऑटोफैगोसोमी में इसका रोल है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स करते हैं। ये बेसिकली करते क्या है कि समटाइम्स कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं सेल के, ऑल पार्ट्स हम समझ लें, ठीक है, ये क्या करते हैं, उन्हीं को इनगल्फ करना शुरू कर देता है, उन्हीं को खाना शुरू कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब उसकी डाइजेशन होती है, सेल्स के ओन पार्ट्स की डाइजेशन होती है, तो ये क्या सिक्रीट करता है, एनर्जी सिक्रीट करता है, मींस एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। मींस उससे क्या होता है, सेल को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगोसोमी बोलते हैं। और द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड ऑटोफैगोसोमीज आर नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो डाइजेस्टिव वैक्यूल जो ऊपर बनाया था मैंने आपको भी दिखाया, और जो ऑटोफैगोसोमी मैंने आपको बताया कि ये क्या सेकेंडरी लाइसोसोम्स करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, the digestive vacuoles and autophagosomes are also known as secondary lysosomes। ऐसे लाइसोसोम जो ऑटोफैगोसोमी करते हैं उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है यहाँ पे बताई गई है। अब ये देखिए, इसका एक प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया, दिस वन, ठीक है। अब हम इसका दूसरा प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं, ये गोल्जी अपरेटस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइसोसोम इनगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेली, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइसोसोम जो है ना वो डैमेज ऑर्गेनेली, जो भी सेल का पार्ट है, कोई भी लाइक कोई राइबोसोम ले लें, कोई माइटोकॉन्ड्रिया ले लें, ठीक है, जो कि अब डैमेज हो चुका है ऑर्गेनेली, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, और उसकी डाइजेशन जो है आगे फर्दर उसकी डाइजेशन हो गई है। इन दोनों को किसका नाम दिया गया है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स का नाम दिया गया है। अब आपने कभी सोचा अगर ये डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। जब हमारे बॉडी के अंदर एक चीज अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू सम डिजीज। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। इस पैराग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑटोफैगी, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ ईटिंग, सेल्फ इनगल्फिंग, ठीक है। लाइसोसोम्स का एक ये भी रोल है दैट इट प्लेज अ रोल, इट इज इन्वॉल्व इन ऑटोफैगी। During this process, some old worn out parts of the cell such as old mitochondria are digested। वो पार्ट जो कि डैमेज हो चुके हैं सेल के, वो ऑर्गेनेली, ठीक है, जो कि अब यूज में नहीं रहे, वो सब क्या करते हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम्स। इन दिस वे मटेरियल ऑफ सेल्स में बी रिसाइकल्ड एंड सेल में बी रिन्यूड। इसका फायदा ये है कि जो मटेरियल है सेल का वो रिसाइकल हो जाता है, मींस जैसे ऑल थिंग्स जो है वो निकल जाती है और न्यू थिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, और इसको एनर्जी भी मिल जाती है। So their enzyme can also result in degeneration of cells as may occur during some developmental process, ठीक है। Lysosomes also release enzymes for extracellular digestion। Lysosomes जो है वो कुछ enzymes भी secrete करते हैं for extracellular digestion। आगे देख लेते हैं, some congenital diseases have been found to be due to accumulation within the cells of substances such as glycogen और various glycolipids। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, डाइजेशन में बेसिकली इसका रोल है, ठीक है। जो लार्ज पार्टिकल्स है उनको स्प्लिट ऑफ करके स्मॉलर में कन्वर्ट करता है, और जो है वो इनगल्शन में इसका रोल है, सेल्फ ईटिंग में इसका रोल है। अगर ये चीज़ें ना हो, ठीक है, ईटिंग ना हो या डैमेज पार्टिकल्स जो है, डैमेज ऑर्गेनेली जो है वो रिसाइकल ना हो, ठीक है, या डाइजेशन ना हो, तो ये क्या होगा, ये चीज़ें अक्यूमुलेट होने लग जाएंगी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर। तो ये क्या कॉज करेंगी, कंजेनिटल डिजीजेस कॉज करेंगी। So these are also called storage diseases and are produced by the mutation that affects one of the lysosomal enzymes involved in the catabolism of certain substances। For example देखिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं। in glycogenosis type 2 disease। glycogenosis type 2 disease में क्या होता है कि जो livers and muscles appear filled with glycogen with membrane bound organelles। In this disease an enzyme that degrades glycogen to glucose is absent। About 20 such diseases are known these days which are because of the absence of the particular enzymes। एक और डिजीज है जिसको, ठीक है, जिसको हमने ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 1 डिजीज जो है ये इसकी वजह से होती है, एक्यूमुलेशन की वजह से। और जो दूसरी डिजीज है वो कौन सी है, वो टे सेक्स डिजीज है, ठीक है। अब इस समटाइम्स होता क्या है, ग्लाइकोजिनोसिस में क्या होता है, बेसिकली ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है इस प्रोसेस के अंदर। तो जब हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं होगी, ठीक है, जब लाइसोसोम्स जो है वो हमारे पास एब्सेंट होंगे या उनके अंदर कोई म्यूटेशन होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वही जो ग्लाइकोजन है वो लीवर सेल्स और मसल सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे,
ठीक है, तो ये क्या होगी, कंजेनिटल डिजीज बन जाएगी, डिजीज कंडीशन हो जाएगी। सेकंड हमारे पास कौन सी है, टे सेक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो लिपिड्स हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर, और ब्रेन सेल्स में जब कोई चीज, किसी चीज की अक्यूमुलेशन होती है तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू डेथ और सम मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, सो टे सेक्स डिजीज में क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। इस केस में क्या होता है, टे सेक्स डिजीज में वो एंजाइम हमारे पास एब्सेंट होता है जो कि कैटाबॉलिज्म करवाता है लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाता है। ठीक है, सो उसकी वजह से क्या होता है, जब उसकी कैटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही, ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही लार्ज मॉलिक्यूल्स की, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, लिपिड्स की, तो क्या होगा, वो वही लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं ब्रेन सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन और इवन डेथ भी हो सकती है। Now let's discuss some important objectives and short questions. So first one is Golgi bodies originated from. A option is lysosomes, B is endoplasmic reticulum, C is mitochondria and D is the cell membrane. As we discussed earlier के जो Golgi bodies हैं ये कहाँ से आई हैं, ये आई हैं from endoplasmic reticulum, ठीक है, और जो lysosomes है वो तो Golgi bodies से निकल कर बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो correct option होगा that Golgi bodies originated from endoplasmic reticulum is the correct answer. Now moving towards the second one, SER produces, SER basically smooth endoplasmic reticulum, ठीक है, और अगर RER होगा तो वो rough endoplasmic reticulum. SER produces proteins, carbohydrates, lipids या nucleic acid. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स है वो क्या है, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो राइबोसोम्स तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटीन तो इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, व्हाइल एससीआर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या प्रोड्यूस करता है, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। थर्ड इज द टे सेक्स डिजीज रिजल्ट्स ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ। टे सेक्स डिजीज जो है वो किस चीज की एक्यूमुलेशन की वजह से होती है, इट इज बिकॉज ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और समथिंग अदर्स। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिपिड्स। हमने पढ़ा था कि लिपिड्स की एक्यूमुलेशन की वजह से जो है लिपिड्स जो है वो ब्रेन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ या फिर मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। ठीक है, तो उसको हमने टे सेक्स डिजीज किया था जब लाइसोसोम्स समटाइम्स एब्सेंट हो या उनमें कोई म्यूटेशन हो। ठीक है, इन दैट केस। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत ही इजी से हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट आर सिस्टर्नी, द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच सेपरेट्स द मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस का फंक्शन बताएं। फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस में क्या आता है, फर्स्ट इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेल सिक्रीशन। सेकेंड इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाइज द प्रोटीन एंड लिपिड बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट, और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन में। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जो गोल्जी अपरेटस है ये सेल सिक्रीशंस में इन्वॉल्व होता है। सेकेंड हमने पढ़ा था ये मॉडिफिकेशन करता है, लाइक मॉडिफिकेशन इन अ सेंस के जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो इसके अंदर जाती हैं फॉर मैचुरेशन, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की एडिशन करवा के उनको मैच्योर करके और फाइनली ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन में उनको ये कन्वर्ट कर देता है गोल्जी बॉडीज। ठीक है, या गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको कुछ भी कह सकते हैं आप इनमें से। Third is the prepared secretion pass into endoplasmic reticulum and converted into finished products and packed inside the material, and then these secretions are exported out, means that transportation का भी काम करता है। ठीक है, मटेरियल को एक्सपोर्ट आउट करवाने के अंदर। So these are the short questions. Thank you very much. Allah Hafiz.